नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरवान और मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता कल्ला जी के बारे में। तो दोस्तों, कल्ला जी के बारे में बात करने वाले हैं। इनको हम वीर कल्ला जी और कल्ला जी राठौड़ के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, इनको हमारा समाज क्यों पूजता है और क्या कार्य किया था इन्होंने, इसलिए जिसकी वजह से हमारा समाज इनको आज याद करता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी की वीडियो में मैंने लोक देवताओं के बारे में आपको बताया है, जो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, जिनमें से हम पंचपीरों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जुझार जी, मामादेव जी और इलोजी महाराज, रामदेव, अपने लोक देवता तेजाजी महाराज के बारे में, इसके अलावा देवनारायण जी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछली वीडियो में, जो कि आप मेरे पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के बारे में, या वीर कल्ला जी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में। तो दोस्तों, वीर कल्ला जी राठौड़ का जो जन्म हुआ था, तो दोस्तों वीर कल्ला जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1544 ईस्वी सन या 1601 विक्रम संवत में। आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इनका एक स्थान पड़ता है सामियाना गांव, मीरता सिटी, नागौर में इनका जन्म हुआ था। और जो दिन था वो उस दिन था रविवार का दिन था। तो किस दिन हुआ था? 1544 ईस्वी सन या 1601 विक्रम संवत में आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। मीरता सिटी, नागौर में इनका जन्म हुआ था, सामियाना गाँव में। ठीक है। इसके अलावा रविवार का दिन था उस दिन। और पिताजी का नाम था अचल सिंह राठौड़। इनकी माताजी थी, उनका माताजी का नाम मिलता है श्वेत कमर। ठीक है दोस्तों। तथा इनकी जो इनकी बुआ थी, जिनको हमारा राजस्थान पूरी तरीके से जानता है, उनका नाम था मीराबाई। तो जो मीराबाई के ये क्या लगते थे? मीराबाई के लगते थे भतीजे। इस प्रकार दोस्तों, इनका जो संत, मतलब आपने सुना होगा, मीराबाई के दादाजी का क्या नाम था? दूधा। जो दूधा कौन थे? जो मेड़ता के जागीरदार थे। तो इस प्रकार आपको ये लगा होगा कि ये जो वीर कल्ला जी हैं, वीर कल्ला जी किसके नाती थे? वीर कल्ला जी अपने दूधा जी के नाती थे, या दूधा जी के पुत्र थे वीर कल्ला जी। ठीक है दोस्तों। तो ये इनकी जो माता जी का नाम था श्वेत कमर, पिताजी का नाम अचल सिंह मिलता है, आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सामियाना गांव, मिर्जा सिटी, नागौर में इनका जन्म हुआ था। आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी या 1601 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, मैंने ये इनके जन्म स्थान के बारे में तथा इनके माता पिता के बारे में बताया, तथा इनके चाचा जी मिलते हैं। इन चाचा जी का नाम मिलता है जयमल राठौड़। इनसे जयमल राठौड़, इनके चाचा जी का नाम मैं क्यों बता रहा हूँ कि जयमल राठौड़ तथा वीर कल्ला जी की एक कहानी जुड़ी हुई है, और उस कहानी की वजह से आज हमारा इनको एक अलग पहचान मिली है। इसलिए मैं इनके चाचा जी का नाम बता रहा हूँ। चाचा जी का नाम क्या मिलेगा? जयमल राठौड़। दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम इनकी शादी तो हुई नहीं थी, लेकिन इनका जो रिश्ता था वो रिश्ता हो रखा था। और रिश्ता किसके साथ में हो रखा था दोस्तों? तो रिश्ता हो रखा था कृष्णा जी, एक औरत कृष्णा जी के साथ में रिश्ता हो रखा था। और कृष्णा जी कौन थी? तो कृष्णा जी मिलती हैं आपको शिवगढ़, एक स्थान पड़ता है शिवगढ़, और शिवगढ़ के कृष्णदास जी की पुत्री कृष्णा थी। इस प्रकार दोस्तों इनका रिश्ता हो रखा था। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं इनके जो इन्होंने क्या कार्य किए थे, इनके क्या क्या उपनाम देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इनके जो उपनाम हैं, तो दोस्तों मिलेंगे आपको दो सिर व 2 धड़ के देवता, तथा 4 हाथों के देवता, तथा शेष नाग के अवतार के उपनामों से भी इनको पुकारा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा समाज इनको याद करेगा कल्याण, कमधण, वीर योगी, योगी सन्यासी, वीर योद्धा के उपनामों से भी हमारा समाज इनको स्मरण करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये वीर कल्ला जी के बारे में था। आइए दोस्तों जान लेते हैं। और तो वीर कल्ला जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? जन्म वो हुआ था 1544 ईस्वी अथवा 1601 विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आश्विन शुक्ल
अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था और उस दिन वार था रविवार, रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका जन्म था। अब किस स्थान पर हुआ था, तो इनका जो स्थान जन्म स्थान है वो मिलेगा आपको स्थान सामयाना, ये गांव पड़ता है सामयाना गांव। सामयाना गांव आपको मिलेगा मेड़ता में, और ये मेड़ता आपको पता है ये कहाँ पड़ता है, नागौर में। तो मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था, सामयाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो ये इनके जन्म स्थान के बारे में रहा दोस्तों। 1544 ईस्वी या 1601 विक्रम संवत आश्विन शुक्ल अष्टमी को रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सामयाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो ये जन्म के बारे में था। तथा इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो इनके पिताजी का नाम मिलेगा आपको अचल सिंह, तथा माता का नाम मिलेगा दोस्तों श्वेत कमर। अचल सिंह तथा श्वेत कमर पिताजी, पिता अचल सिंह राठौड़, तो माता का नाम मिलेगा आपको अचल सिंह, तो माता का नाम मिलेगा आपको दोस्तों माता श्वेत कंवर। श्वेत कंवर इनकी माता जी का नाम मिलता है। तथा इनकी एक बुआ थी जिनको आप और हम सभी जानते हैं, बुआ मीराबाई। मीराबाई इनके बुआ थी। तथा इनके चाचा जी का नाम मिलेगा चाचा जी, तो चाचा जी का नाम मिलेगा जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ इनके चाचा जी का नाम मिलता है। तथा इनके गुरु का नाम मिलेगा दोस्तों गुरु भैरवनाथ। ये भैरवनाथ जी की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो गुरु कौन थे, भैरवनाथ। ये तो इनके परिवार के बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में रहा था। तो जन्म कहाँ पे हुआ था इनका, जो 1544 या 1601 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा आश्विन शुक्ल अष्टमी को रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। स्थान था सामयाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में। इसके अलावा इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी का नाम मिलेगा आपको अचल सिंह, तथा माता जी का नाम मिलेगा श्वेत कमर। ठीक है दोस्तों, ये इनके माता पिताजी का नाम था। तो इनकी बुआ का नाम मिलेगा मीराबाई। चाचा जी का नाम मिलेगा जयमल राठौड़। तथा गुरु जी इनके थे भैरवनाथ। ये इनके थे भैरवनाथ, इनके गुरुजी थे। दोस्तों इनका रिश्ता भी हो रखा था, और रिश्ता किस लड़का एक व्यक्ति है, उनका नाम पड़ता है कृष्णदास। कृष्णदास की पुत्री थी कृष्णा, तो उनके साथ में इनका रिश्ता हो रखा था, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई थी। तो दोस्तों ये इनके परिवार के बारे में। इसके अलावा इनके उपनाम भी मिलते हैं दोस्तों। तो इनके उपनाम आपको देखने को मिलेंगे, आपको 2 सिर व 2 धड़ के देवता और 4 हाथों के देवता तथा शेषनाग के अवतार, ये इनके उपनाम मिलते हैं। इनके अलावा उपनाम तो दोस्तों इनके उपनाम मिलेंगे आपको 4 हाथों के देवता, 4 हाथों के देवता, 2 सिर व 2 धड़ के देवता। इसके अलावा एक नाम मिलता है शेषनाग के अवतार। ठीक है दोस्तों, ये इनके उपनाम मिलेंगे। इसके अलावा ये इनके क्या नाम है, ये उपनाम है। ठीक है, इसके अलावा इनको भी इनके कुछ उपनाम और अन्य नाम भी हैं, जिनके नाम से हमारा समाज इनको हम सब स्मरण करते हैं। तो इनको स्मरण किया जाता है कल्याण, कहर, कमधड़, ठीक है सर, योगी सन्यासी, इसके अलावा मिलेगा वीर योद्धा, दोस्तों इन उपनामों से भी हमारा समाज इनको स्मरण करता है, याद करता है। किन किन नामों से, कल्याण,
कहर, कमदण, योगी सन्यासी तथा वीर योद्धा के नाम से भी हमारा समाज इनको याद करता है, स्मरण करता है। तो ये इनके उपनामों के बारे में रहा दोस्तों। इसके अलावा ये जो उपनाम पढ़े दोस्तों, वो उपनाम क्यों पढ़े हैं और इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये उपनाम जो पढ़े हैं, 4 हाथों के देवता, 2 सिर व 2 धड़ के देवता, ये उपनाम क्यों पढ़े हैं ये भी हम इस वीडियो जानेंगे। तो दोस्तों जान लेते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों मतलब इनका जो ये जो उपनाम पढ़े थे, 2 सिर व 2 धड़, इसके अलावा 4 हाथों के देवता, ये इसलिए इनके नाम पड़े थे कि बात है मतलब चित्तौड़गढ़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया था तीसरे सांके के समय, तीसरा जो सांका हुआ था उस समय जब आक्रमण किया था, किसने? अकबर ने। तो अकबर ने जब आक्रमण किया था उस समय क्या हुआ था, इनके जो चाचा जी थे जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ जब घायल हो गए थे दोस्तों, तो घायल होने के बाद में जयमल राठौड़ को कल्ला जी राठौड़ ने क्या किया था, अपने कंधों पर बैठा लिया था। और अपने कंधों पर बैठाने के बाद में दोस्तों 2 हाथ कल्ला जी के तथा 2 हाथ जयमल राठौड़ के थे। इस प्रकार उनके 4 हाथ हो गए थे। अतः इस कारण से इनको 2 सिर व 2 धड़ के देवता तथा 4 हाथों के देवता के उपनाम से भी हमारा समाज जानता है। ठीक है दोस्तों। तो इनकी जो समाधि है, मतलब जो इनका जो छतरी है दोस्तों, इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से पहले उसकी जो 7 दरवाजे पड़ते हैं, 7 दरवाजे देखने को मिलेंगे आपको जब कभी आप जाओगे देखोगे तो उसमें 7 दरवाजे मिलते हैं। जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ माना कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जब का जो रास्ता है वो सर्पिलाकार है, इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 7 दरवाजे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 7 दरवाजे मिलेंगे। तो ये जो दरवाजा है यहाँ, इस दरवाजे का नाम है रामपोल। रामपोल इस दरवाजे का नाम है। इस दरवाजे का नाम मिलेगा आपको लक्ष्मणपोल। लक्ष्मणपोल इस दरवाजे का नाम है। इसके अलावा इस जो तीसरे नंबर का है वो है जोड़ला पोल। तीसरा दरवाजा है जोड़ला पोल है। इसके अलावा ये जो दरवाजा है दोस्तों, इस दरवाजे का नाम मिलेगा आपको गणेश पोल। गणेश पोल मिलेगा इसको दरवाजे का नाम। इसके अलावा ये जो दरवाजा दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर का, इस दरवाजे का नाम मिलेगा आपको हनुमान पोल। इसके अलावा ये जो 6ठे नंबर का दरवाजा है इसका नाम मिलेगा आपको भैरव पोल। इसके अलावा ये जो 7वां नंबर का दरवाजा है, या इसको पहले नंबर का दरवाजा भी कह सकते हैं कि यहीं से इसका मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार का दरवाजे का नाम मिलेगा आपको पांडव पोल। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाने के लिए जो रास्ता बना है उस रास्ते पर मिलने वाले दरवाजों के नाम हैं पांडव पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। तो इस प्रकार ये कितने दरवाजे हो गए? 7 दरवाजे हो गए। ठीक है। जो अपने इनकी जो छतरी बनी है वो भैरव पोल के पास बनी है। ठीक है। भैरव पोल के पास में इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, छतरी। तो यहाँ इनकी छतरी बनी हुई है। दूसरे नंबर का जो दरवाजा है भैरव पोल के पास में किसकी छतरी बनी हुई है? वीर कल्ला जी की छतरी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। वीर कल्ला जी जब अकबर की सेना के साथ लड़ रहे थे तो उस समय जब उनका जो सिर कटने के बाद में भी लड़ते रहे, जब उनका जो सिर कट गया था उसके बाद लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वो एक स्थान, इस स्थान पर ही रुंडेला जो स्थान है, यहीं पर इनका जो क्या है, इनकी जो समाधि बनी हुई है, यहीं पर इनका जो आदि स्थान है रुंडेला गांव में पड़ता है, रुंडेला गांव में। ठीक है। तो दोस्तों ये इनका क्या है? पोल है, मतलब ये दरवाजे हैं किसके? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। राम पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल और गणेश पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल और पांडव पोल। ये इनके 7 दरवाजे हैं किसके? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। और जो भैरव पोल है इन पर यहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है किसकी? वीर कल्ला जी राठौड़ की इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको पता लगा होगा कि इनको 4 हाथों के देवता, 2 सिर 2 धड़ के देवता क्यों कहते हैं। तो 2 सिर और 2 धड़ के देवता इसलिए कहते हैं
क्योंकि इन्होंने अकबर की सेना के साथ में लड़ाई की थी और लड़ते समय जब इनके चाचा जी घायल हो गए थे तो चाचा जी को अपने कंधों पर बिठा करके इन्होंने युद्ध किया था। इस प्रकार जब युद्ध किया था और उसी युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनकी जो पत्नी थी, मतलब होने वाली जो पत्नी थी, वो पत्नी भी बिना शादी के सती हो गई थी, बिना शादी के सती हो गई थी। तो दोस्तों इनकी जो छतरी है, इनकी जो पत्नी की छतरी भी कहाँ बनी हुई है? रुंडेला गांव में। ठीक है, रुंडेला एक स्थान है, रुंडेला गांव में इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, रुंडेला, तो रुंडेला वो स्थान है, यहाँ पर ये वीर कल्ला जी लड़ने के बाद में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, रुंडेला गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। और यहीं पर इनकी जो पत्नी है, होने वाली पत्नी है कृष्णा जी, कृष्णा जी, इनकी भी समाधि यहीं बनी हुई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी समाधि यहीं बनी है। और इसी स्थान को क्या कहते हैं? आदि स्थान कहते हैं इनका। ठीक है दोस्तों, आदि स्थान। यहाँ कृष्णा जी की समाधि बनी हुई है। कृष्णा जी कौन थी? इनकी होने वाली पत्नी थी, जो कि बिना शादी के सती हो गई थी। तो इस प्रकार ये दोस्तों अपने कल्ला जी के बारे में है। सामलिया, ये सामलिया गांव पड़ता है अपने डूंगरपुर में। सामलिया गांव डूंगरपुर में पड़ता है। और इस डूंगरपुर में क्या है? डूंगरपुर में जो वीर कल्ला जी की एक काले पत्थर की मूर्ति मिलेगी। वीर कल्ला जी की काले रंग की मूर्ति मिलती है। उस काले रंग की जो मूर्ति है, उस काले रंग की मूर्ति पे दोस्तों क्या विशेष है? तो इस काले रंग की जो मूर्ति है, इस पे दोस्तों आपको मतलब सामलिया गांव डूंगरपुर में एक काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। काले पत्थर की वीर कल्ला जी की मूर्ति बनी हुई है। इस काले पत्थर की मूर्ति पर, वीर कल्ला जी की मूर्ति पर केसर तथा अफीम चढ़ती है। केसर तथा अफीम चढ़ती है। केसर तथा अफीम चढ़ती है। किस पे चढ़ती है? वीर कल्ला जी की जो मूर्ति है, कहाँ पर है ये? तो ये पड़ती है आपको सामलिया गांव डूंगरपुर में। सामलिया गांव डूंगरपुर में। सामलिया डूंगरपुर। तो इस जो मंदिर है, यहाँ पर काले पत्थर की मूर्ति है। काले पत्थर की मूर्ति। और इस काले पत्थर की मूर्ति पे क्या चढ़ता है दोस्तों? केसर तथा अफीम। केसर तथा अफीम का चढ़ावा चढ़ता है। ठीक है, केसर तथा अफीम का चढ़ाव चढ़ता है। सामलिया गांव डूंगरपुर में इनकी काले रंग की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है। काले पत्थर की मूर्ति है सामलिया गांव डूंगरपुर में। और उस डूंगरपुर में क्या खास है? इस पे केसर तथा अफीम का चढ़ावा चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो और इसके अलावा इनका जो मेला है दोस्तों, इनका जो मेला है वो भी आश्विन शुक्ल नमी को भरता है। आश्विन शुक्ल नमी को भरता है इनका मेला। आश्विन शुक्ल नमी को इनका मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, इनका दोस्तों जो मंदिर है, इनका मंदिर मैंने बता दिया आपको कहाँ बना हुआ है। सामलिया गांव डूंगरपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। डूंगरपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर केसर तथा अफीम चढ़ती है। इनका जो मेला है आश्विन शुक्ल नमी को इनका मेला भरता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो लोक देवता हैं वीर कल्ला जी को दोस्तों राजस्थान में तो पूजा ही जाता है। राजस्थान के अलावा इनको मतलब जो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है उसमें, तथा गुजरात के उत्तरी भाग में भी इनको पूजा जाता है। ठीक है, राजस्थान के अलावा, राजस्थान में तो पूजा ही जाता है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी कहाँ? मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी तथा गुजरात का उत्तरी भाग, गुजरात के उत्तरी भाग में भी इनको पूजा जाता है। किसको? वीर कल्ला जी राठौड़ को, या कल्ला जी को, वीर कल्ला जी को। तो ये अपने वीर कल्ला जी के बारे में था दोस्तों। वीर कल्ला जी के बारे में पुनः एक बार से जान लेते हैं कि दोस्तों वीर कल्ला जी का जो जन्म हुआ था वो 1544 ईस्वी या 1601 विक्रम संवत में आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था, रविवार के दिन। इसके अलावा कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, तब वो सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम अचल सिंह
अचल सिंह राठौड़ कह सकते हैं, अचल सिंह राठौड़, तथा इनकी पत्नी, इनकी जो इनकी जो माता श्री थी, उनकी माता श्री का नाम क्या मिलेगा आपको? माता श्री का नाम मिलेगा आपको देखने को श्वेत कमर। इनकी बुआ जी का नाम क्या है? इनकी बुआ जी का नाम मिलेगा आपको मीराबाई। इनके दादाजी कौन थे? दूधा। इनके दादाजी का नाम क्या था? दूधा जी थे, दूधा था। और ये इनके चाचा जी थे, उन चाचा जी का नाम मिलेगा जयमल। ठीक है दोस्तों, जयमल राठौड़ इनके चाचा जी। और जयमल राठौड़ का इनसे क्या संबंध था? तो जयमल राठौड़, जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तो उस समय जयमल जो थे वो घायल हो गए थे। और जयमल जब घायल हो गए थे तो उस समय जयमल की वीर कल्ला जी ने अपनी मदद की थी। और मदद किस प्रकार से की थी दोस्तों? जो मदद की थी दोस्तों, अपने वीर कल्ला जी ने जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठा करके चारों हाथों से लड़ाई की थी। इस कह सकते हैं मतलब वीर कल्ला जी ने अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी। इसके अलावा जो अपने जयमल राठौड़ थे उन्होंने भी, इस प्रकार कहते हैं कि 4 हाथों के देवता तथा 2 सिर व 2 धड़ के देवता। और ये लड़ते हुए, ये मतलब अपने वीर कल्ला जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनकी गर्दन कटने के बाद में भी ये रुंडेला गांव में जाके इनका जो धड़ गिरा था और वहीं पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। उसी समाधि स्थल के पास में इनकी पत्नी, होने वाली पत्नी कृष्णा जी का भी समाधि बनी हुई है। कृष्णा जी थी जो दोस्तों, इन्होंने शादी ना होने के बाद में भी ये सती हो गई थी। तो ये बिना शादी के सती हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनका जो मंदिर है कहाँ बना है? गाँव डूंगरपुर में बना हुआ है। और इस मंदिर की क्या खास बात है? तो दोस्तों, इस मंदिर में काले रंग के पत्थर की मूर्ति बनी हुई है वीर कल्ला जी की। वीर कल्ला जी की काले रंग की प्रतिमा बनी हुई है। उस प्रतिमा पर क्या दोस्तों? केसर तथा अफीम का चढ़ावा चढ़ता है। केसर तथा अफीम का चढ़ावा चढ़ता है। अमले गांव डूंगरपुर में इन केसर तथा अफीम का चढ़ावा चढ़ता है। इनका जो मेला है दोस्तों, इनका मेला भी यहीं पर बढ़ता है। मेला बढ़ता है मतलब आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में था। वीर कल्ला जी राठौड़ की मैंने आपको बताया था कि वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी इनकी छतरी बनी हुई है। और इसके अलावा जो भैरव पोल है वहाँ पर भी मतलब मानते हैं कि इनकी वहाँ पर भी एक छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कोशिश की है कि आपका कोई पॉइंट ना छूटे, फिर भी अगर छूटा है तो उसके लिए सॉरी। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं मेरे वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा लाइक करें। इसके अलावा मेरा जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।